नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा के मात्रक क्या होते हैं और विद्युत धारा के कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमने किए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था विद्युत धारा के प्रकार, एसी और डीसी। विद्युत धारा के प्रकार के बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। दो विभवों के बीच का अंतर हमने पढ़ लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर W/Q। इसके बाद आज की क्लास में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से सबसे पहले यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आज की क्लास में से होगा। टॉपिक का नाम होगा ओम का नियम, और ओम का नियम हमें निकाल के देगा प्रतिरोध। और आगे की पूरी क्लासें, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 5 कहीं ना कहीं प्रतिरोध से जुड़ी होगी। तो बिल्कुल पेन कॉपी उठा लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, और हेडिंग लगा लीजिए रेजिस्टेंस, बोले तो प्रतिरोध। चलो भाई, पहले प्रतिरोध नहीं, पहले ओम का नियम। पहले हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। हेडिंग पे लो पहले ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम। ओम्स लॉ लगाइए भाई हेडिंग पर। ओम का नियम बढ़िया टॉपिक है, शानदार, घबराए नहीं, एक एक शब्द को मैं आपको समझाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, सन 1827 ईस्वी की बात है, ओम अपना एक प्रयोग कर रहा है। सन 1827 ईस्वी में ओम ने क्या किया, ओम नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा, विद्युत धारा व विभवांतर के मध्य एक संबंध स्थापित किया, के मध्य एक संबंध स्थापित किया, संबंध स्थापित किया। अब वो संबंध क्या था वो भी मैं आपको बताता हूं, और ओम का नियम क्या कहता है। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखकर, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखकर, भौतिक अवस्था का मतलब है भैया ताप वगैरह नहीं बढ़ाना है, भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखकर उस चालक तार के सिरों के मध्य, चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान, वोल्टेज, वोल्टेज विभवांतर का मान उसमें बहने वाली धारा के
उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती को हम अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं, होता है। भैया दोबारा सुनो, बार बार सुनो, यह है ओम का नियम। आराम से, अरे इतनी लंबी परिभाषा है, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं समझ में आई होगी, 2 बार में आएगी, 3 बार में आएगी। अब सुनना, देखिए ओम ने क्या किया, वोल्टेज और धारा के बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। बात को समझिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, समझो बात को। एक पढ़ा था विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, एक तो धारा वाला टॉपिक पढ़ा है, राइट। एक तो हमने पढ़ा था धारा वाला टॉपिक, और एक टॉपिक हमने पढ़ा है विभवांतर, V बराबर W अपॉन Q। विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट या फिर वोल्टेज। अब समझो बात को। अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, धारा और वोल्टेज, धारा और वोल्टेज, धारा और विभवांतर, राइट। समझना पॉइंट को। हमने अभी तक 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक तो धारा और एक हमने पढ़ा है विभवांतर। विभवांतर को हम वोल्टेज बोल रहे हैं क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्टेज। तो ओम ने क्या किया, इन दोनों राशियों में, वोल्टेज और धारा में, ओम क्या कर रहा है, 1827 में एक प्रयोग कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई जो मैं प्रयोग कर रहा हूं उसकी एक शर्त है कि जो चालक तार मैं लूंगा, जैसे ये चालक तार ले रहा है वो, ये कोई चालक तार है और इसके सिरों के मध्य वोल्टेज मापने के लिए जा रहे हैं हम, और यहां पर ये बैटरी लगा दी, कुंजी लगा दी, एमीटर लगा दिया, और ये सर्किट है, विद्युत परिपथ है। तो ओम क्या कर रहा है, वो सबसे पहले एक लाइन बोल रहा है, चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहनी चाहिए। बात को समझिए, चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब आप प्रयोग करो तो चालक तार का ताप नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो उसका जो रीडिंग है वो बदल जाएगी। तो उसने जब नियम बोला था तो एक लाइन बोली है, भाई मैं एक चालक तार ले रहा हूं, ठीक है सर, लेकिन इस चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहनी चाहिए, भौतिक अवस्था मत बदलना। तो इसके सिरों के मध्य, जैसे इसके ये 2 सिरे हैं, इनके मध्य, चालक तार के सिरों के मध्य वोल्टेज का जो मान है, वोल्टेज V, विभवांतर जो होगा, विभवांतर जो होगा, वो कहता है कि जो वोल्टेज होता है, विभवांतर जो होता है, वो धारा के क्या रहता है, समानुपाती। बात को समझिए, पॉइंट को पकड़िए। किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखना है, और चालक तार के सिरों के मध्य, ये चालक तार है, इसके सिरों के मध्य विभवांतर जो होगा, वोल्टेज जो होगा, वो धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। सीधी सी बात है, बार बार ये लाइन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि किसने कहा कि वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। किसने बताई थी ये लाइन कि वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है? तो इस लाइन को बोलने वाला जो वैज्ञानिक था वो था ओम। आपको तो एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि भाई ओम ने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग से हमको यह निष्कर्ष दिया है कि वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। वोल्टेज विभवांतर वोल्टेज धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है समानुपाती का। वापस हम अपनी परिभाषा पे चलते एक बार, देखो आराम से पढ़िए। सन 1827 में ओम ने क्या किया, विद्युत धारा और विभवांतर मतलब वोल्टेज, धारा और वोल्टेज, विद्युत धारा और वोल्टेज के मध्य एक संबंध स्थापित किया, एक रिलेशन बनाया और बताया। ओम ने कहा किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखना है, ताप स्थिर रखना है, बढ़ना नहीं चाहिए। किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखकर
ये चालक तार लेना पड़ेगा भाई, ये कोई चालक तार है और इस चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर का जो मान होगा, वोल्टेज का जो मान होगा, वोल्टेज का जो मान होगा, विभवांतर का जो मान होता है वो उसमें बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ओम की सबसे बड़ी लाइन यही है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ये काम की लाइन। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर जो है, वोल्टेज जो है वो धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब V समानुपाती I, ये हमेशा काम में आएगा। वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है, यही है ओम का नियम। चलते हैं अगले पेज पर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इनकी पीडीएफ में लगातार लगाता जाऊंगा और ये पीडीएफ आपको ऐसे के ऐसे ही मिलती चली जाएगी। वापस आते हैं। देखिए सबसे पहले एक बार फिर लिख देता हूं, ओम क्या कहता है कि जो विभवांतर होगा वो धारा के समानुपाती होगा। V समानुपाती I। इसका मतलब यह है जिस अनुपात में आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, जिस अनुपात में आप वोल्टेज बढ़ाओगे उसी अनुपात में धारा का मान भी बढ़ेगा। समझना इस पॉइंट को। जिस अनुपात में आप वोल्टेज बढ़ाओगे उस अनुपात में धारा का मान भी बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ आता है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये विभवांतर है और ये धारा है। तो सीधी सी बात यह है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जिस अनुपात में आप वोल्टेज बढ़ाओगे, जिस अनुपात में आप वोल्टेज बढ़ाओगे उसी अनुपात में धारा का मान भी बढ़ेगा। और इसका जो ग्राफ आता है मित्रों, वो एक सरल रेखीय ग्राफ आता है। ये ग्राफ ये बताता है कि V समानुपाती होता है I के। मतलब सरल रेखीय ग्राफ हमें प्राप्त होता है। V और I के बीच में जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है वो सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। पूछा है क्वेश्चन, वोल्टेज धारा के क्या होता है, समानुपाती। अब आज जो लाइन में बोलूंगा उसको बहुत अच्छे से समझना है। इस नियम का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे ऐसे ऐसे धारा का मान भी बढ़ेगा। और यदि आपने वोल्टेज कम किया, देखो कलर चेंज कर दिया, उल्टा मतलब वोल्टेज कम कर रहे हो, अगर वोल्टेज कम करोगे तो धारा का मान भी क्या होगा, कम होगा। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। समानुपाती का मतलब है अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। ऐसा होता है समानुपाती के अंदर। तो ठीक है सर, हमारी बात समझ में आ गई कि V समानुपाती I वोल्ट। अब यहां से एक बार वापस सुनो, जैसे हम लिख रहे हैं V समानुपाती I। जब भी कोई ये जो निशान है ना, ये समानुपाती को बता रहा है। यहां पे जब भी समानुपाती का निशान हटता है एक नियतांक आता है। तो R आ रहा है, समानुपाती का निशान हटा दिया और इसकी जगह पर एक नियतांक आ गया R। कोई पूछे R क्या है, तो एक नियतांक है कांस्टेंस। R एक नियतांक होता है और इसे हम बोलते हैं चालक तार का प्रतिरोध बोलते हैं। इसको आप बोलोगे चालक तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसको और अलग से पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए। तो यहां से हमें R निकालना है, R निकालना है। तो आप समझिए प्रतिरोध R बराबर होगा V अपॉन I। पूरी फिजिक्स में सबसे ज्यादा बार उपयोग में होने वाला सूत्र है।
प्रतिरोध R बराबर होता है V अपॉन R, V अपॉन I। V क्या है? विभवांतर, विभवांतर है। I क्या है? धारा है। प्रतिरोध का मात्रक बताना मुझे भाई, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, VOLT, वोल्ट। और नीचे धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को हम बोलते हैं ओम। प्रतिरोध का अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो होता है वो होता है ओम, ये निशान है ओम का। मेरे प्यारे दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। प्रतिरोध R बराबर होता है V अपॉन I। V क्या है? विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी को हम बोलते हैं ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या बोला जाता है? ओम बोला जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसी फॉर्मूले से मैं प्रतिरोध ज्ञात कर सकता हूं, इसी से V ज्ञात कर सकता हूं, इसी से I ज्ञात कर सकता हूं। अगर इस फॉर्मूले से मैं I ज्ञात करना चाहता हूं, इस फॉर्मूले से अगर मैं I ज्ञात करना चाहता हूं, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। फॉर्मूला नंबर 2 काम में आएगा। मेरे पास जो ये फॉर्मूला है, इससे मैं 3 चीज ज्ञात कर सकता हूं। नंबर 1, प्रतिरोध ज्ञात कर सकता हूं। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? V अपॉन I। विभवांतर ज्ञात कर सकता हूं और धारा ज्ञात कर सकता हूं। तो I ज्ञात करना है, तो I तो यहां चला जाएगा और R आ जाएगा नीचे। I तो चला जाएगा यहां पर और R आ जाएगा यहां पर। तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। I बराबर होगा V अपॉन R। यहां से आप V भी ज्ञात कर सकते हो, V। तो V बराबर हो जाएगा IR। धारा को और प्रतिरोध को गुणा कर देंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों फॉर्मूलों के गांठ बांध लीजिए। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन हम इन्हीं फॉर्मूले से करते जाएंगे, और यह है फॉर्मूला नंबर पहला। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये हुआ हमारा पेज नंबर 2। सबसे अच्छा पेज है ये पूरे फिजिक्स का। चलिए हम वापस आते हैं, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब यहां से मैं आपको जो चीजें सिखाने जा रहा हूं, उन चीजों को सीखिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है प्रतिरोध R बराबर RAVI, V अपॉन I। तो एक चीज सीख लीजिए दोस्तों, आज की क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी राशि आमने सामने, इसके नीचे कुछ नहीं है, थोड़ी देर के लिए 1 लगा लो, 1 लगा लिया साहब। अगर कोई राशि आमने सामने है, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, अगर कोई राशि आमने सामने है, तो हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे के समानुपाती होती है। देखिए दोस्तों, बार बार समझना इस पॉइंट को, और ये चीज मेरे जो जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, समय लग जाएगा लेकिन चीजें क्लियर कर दूंगा दिमाग में, बार बार नहीं, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर राशि आमने सामने होती है तो हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे के समानुपाती है। तो इस सूत्र से क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। जब हम इन दो राशियों में संबंध देख रहे हैं, इन दो राशियों के बीच बात कर रहे हैं, जब इन दो राशियों के बीच बात करेंगे तो इस राशि को स्थिर रखना पड़ता है, ये राशि नियत रहेगी। ध्यान से सुनो, 2 आदमी बात कर रहे हैं, ये 2 आदमी बात कर रहे हैं, ये 2 लोग बात कर रहे हैं, और इनके बीच में एक तीसरा लोग और है, एक तीसरा भाई और है इनके बीच में। समझना, ये 3 लोग हैं। कौन कौन है? ये 3 दोस्त हैं। एक प्रतिरोध है, एक धारा है, एक वोल्टेज है। ये 3 लोग हैं, प्रतिरोध, धारा और वोल्टेज, 3 लोग हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप समझ जाइए बात को।
जब जब दो लोग ये बात कर रहे हैं, जब ये दो लोग बात कर रहे हैं, तो इसको चुप रहना पड़ेगा, नियत रहेगा। पूरी फिजिक्स में ऐसे ही चलेगा। जब भी दो लोगों के बीच में बात होगी, ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, इसको नियत रहना पड़ेगा। ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, तो इसको नियत रहना पड़ेगा, चुप बोलना नहीं है। कहने का मतलब जब भी हम दो राशियों के बीच संबंध देखेंगे तो तीसरी राशि को नियत रखना पड़ता है। तो एक बार फिर समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, सुनो। कमेंट करके बता दिया करो सर फिजिक्स समझ में आ रही है। हमारे पास फॉर्मूला है प्रतिरोध R बराबर V/I। देखो, मैं इस सूत्र से यह बोलूंगा कि प्रतिरोध विभवांतर के समानुपाती होता है। नोट नंबर पहला, प्रतिरोध मतलब R, प्रतिरोध विभवांतर के वोल्टेज के, विभवांतर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कोष्टक में एक बात भी लिख दूं, यहां पे I धारा है, वो इस समय क्या रखनी है, आपको नियत रखनी है, धारा मत बदलना। तो बिल्कुल राइट बात है गुरुजी, समझ में आ गई कि प्रतिरोध जो है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। कब? धारा नियत है, इस समय धारा को नियत रख दिया है। इसका मतलब, फिर कह रहा हूं, समानुपाती का मतलब यह है मेरे दोस्त, अगर एक चालक तार है, उसका तूने प्रतिरोध, एक चालक तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया मैंने, एक चालक तार का प्रतिरोध दुगना कर रहा हूं, तो मेरे भाई उसमें विभवांतर का मान भी दुगना हो जाएगा। समानुपाती में तो यही मजा है। अगर कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, चालक का मतलब होता है जिसमें से करंट बहता है। अरे भाई, चालक का मतलब होता है जिसमें से करंट बहता है। एक चालक तार है, अगर मैं इस चालक तार का प्रतिरोध दुगना कर रहा हूं, रजिस्टेंस प्रतिरोध दुगना कर दिया इस चालक तार का, तो इसमें वोल्टेज भी डबल हो जाएगा, वोल्टेज भी डबल हो जाएगा। शर्त है, इस समय धारा को क्या रख रखा है हमने, नियत रख रखा है। अगला एक और चीज समझो, एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध आधा कर दिया तूने, एक चालक तार का प्रतिरोध आधा कर दिया गुरुजी। अगर प्रतिरोध आधा करेगा तो विभवांतर वोल्टेज भी आधा हो जाएगा। समानुपाती, समानुपाती में समान बढ़ता है, समान ही घटता है। चलो, एक चालक तार है गुरुजी जिसका प्रतिरोध मैंने 10 गुना कर दिया, कर दे भाई। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 गुना कर दिया तो उसका विभवांतर भी 10 गुना हो जाएगा। भैया मेरे कलरों का ध्यान रखना, मैंने जैसे प्रतिरोध दुगना, वोल्टेज भी दुगना हो जाएगा, प्रतिरोध आधा, विभवांतर भी आधा, प्रतिरोध 10 गुना, विभवांतर भी 10 गुना हो जाएगा। नोट नंबर 1, नोट कर लीजिए इस बात को, और यह बात चल रही है पेज नंबर 3 पर। एक बात तो समझ में आ गई कि जब इन दो राशियों के बीच बात करते हैं तो इस राशि को नियत रखना पड़ता है। बोल दीजिए, राशि आमने सामने है, आमने सामने है तो समानुपाती, और ऊपर नीचे है तो बोलूंगा व्युत्क्रमानुपाती। अभी बोलूंगा इसके लिए। अभी हमने बोला है कि प्रतिरोध विभवांतर के समानुपाती होता है, समानुपाती को हम अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। आज की क्लास जिसने समझ ली ना, समझ लीजिए उसको फिजिक्स ही समझ में आ जाएगी। बहुत बेहतर से समझना इस पॉइंट को। चलिए,
नोट नंबर दूसरा इसी फॉर्मूले से मजे करते चलो। फॉर्मूला क्या है, बार बार लिखिए, प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। दोस्तों अब हम इन दो राशियों में संबंध बनाएंगे। इन दोनों राशियों की जोड़ी बनाई जा रही है। तो मेरे भाई, ये जब दो राशियों के बीच संबंध बन रहा होता है तो भाई इसको चुप रहने में फायदा है। ये नहीं बोले तो फायदा नहीं, तो ये दोनों मिलके कूटेंगे इसको। तो भाई तब हम दोनों बात कर रहे हैं, तू चुप रहे यार, सीधी सी बात है, बार बार समझिए इस बात को। जब इन दो राशियों के बीच चर्चा चल रही है तो तीसरे आदमी को चुप रहना चाहिए, ऐसा बड़ा लोगों ने भी बोला है। बड़े लोगों ने भी ये बातें बोली है भाई, कि जब दो आदमी बात कर रहे होता है तो तीसरे आदमी को चुप रहना पड़ता है, नियत रहना पड़ता है। ठीक है साहब, अब बात समझ में। अब सुनो, अगर राशि ऊपर नीचे है, अगर राशि ऊपर नीचे होती है तो उनमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, विलोमानुपाती का संबंध होता है, एंटी प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। तो कैसे बोलेगा, बोलिए नोट नंबर 2। ऐसी फिजिक्स पहली बार पढ़ रहे होंगे आप डावरा क्लासेज के इस चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है डावरा क्लासेज के नाम से। तो जो भी विद्यार्थी जिसको लगे कि ये चीजें आपको समझ में आती है तो जरूर से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डावरा क्लासेज एप्लीकेशन पे आपको ये सभी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। तो बिल्कुल आप सभी दोस्तों को बताइए अगर आपको चीजें अच्छी लगती है तो। समय जरूर लगता है, देखिए समय की थोड़ी सी परेशानी है दोस्तों, आप बहुत बेहतर से समझते हो, और आपको जहां तक है मैंने सभी वीडियो में हल्का हल्का आपको बता भी रखा है कि थोड़ा समय नहीं होने की वजह से थोड़ा वीडियो नहीं कर पाता हूं समय से अपलोड, लेकिन फिर भी मैं भरपूर कोशिश करता हूं, जब जब भी टाइम मिलेगा लगातार आपको वीडियो मिलती चली जाएगी। नोट नंबर दूसरा, नोट नंबर दूसरा, नोट नंबर 2 क्या कहता है कि प्रतिरोध जो है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोष्टक में फिर लिख दूं, जब इन दो राशियों के बीच बात चल रही है तो इस बार विभवांतर V, विभवांतर को क्या रखना पड़ेगा, नियत रखना पड़ेगा। सही है बात? ठीक है सर। अब देखिए काम की चीज, अब आप इसको लिखोगे कैसे? हम इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रतिरोध ऊपर, अब इसको नहीं लिखोगे बी को, बी की जगह पे 1 लिखोगे, क्योंकि दो चीजों के बीच की बात चल रही है। प्रतिरोध जो है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे लिखा जाता है। सही बताऊं तो मेरे जितने भी विद्यार्थी है आर्ट्स के, सच बता रहा हूं, उनको यही नहीं पता होता है कि कब तो समानुपाती लिखूं, कब समानुपाती, कब व्युत्क्रमानुपाती, बात समझ में नहीं आती है। अरे भाई, समानुपाती का मतलब है कि राशि आमने सामने लिखी हुई है। समानुपाती का मतलब होता है कि राशि आमने सामने लिखनी है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि राशि को ऊपर नीचे लिखना है। इस निशान को मत देखिए, कुछ कहते हैं गुरु जी ये निशान और ये तो एक जैसे, अरे निशान को भूल जा। अगर राशियों को आमने सामने लिख रहा है इसका मतलब समानुपाती, और राशियों को ऊपर नीचे लिख रहा है इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। इसको मत देखा करो, ये तो एक जैसे ही है। ये समानुपाती का निशान थोड़ी है, ये तो एक संबंध बताने का निशान है कि इन दो राशियों में कोई ना कोई संबंध है। अगर राशि आमने सामने है समानुपाती, राशि ऊपर नीचे है व्युत्क्रमानुपाती। राइट, क्लियर करो, आगे बढ़ो भाई।
तो हमने लिख दिया कि प्रतिरोध जो है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समझो, व्युत्क्रमानुपाती में चीजें उल्टी चलती है। ये क्या हो गया सर उल्टा का मतलब? एक ध्यान से सुनना, अब बड़े ध्यान से सुनोगे। एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध में प्रतिरोध आधा कर रहा हूं। एक क्वेश्चन सुन लेना, नोट कर लेना। एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध आधा कर दिया मैंने, 1/2, तो धारा क्या होगी? धारा का मान कितना होगा? तो धारा का मान, इसको उल्टा कर दो, 1/2 है, इसको उल्टा कर दो, 2/1, तो धारा क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। समझो 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 भैया। अरे कंपटीशन में चल रहे हो आप, ऐसा तो दिमाग सेट करना पड़ेगा। समझिए, एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध मैंने आधा कर दिया है। ये रहा मेरे पास कोई चालक तार है, ये चालक तार है। ऐसे पहले इसका प्रतिरोध 10 ओम है और धारा का मान है 10 ओम, सॉरी, धारा का मान है 10 एम्पियर। वो बोल रहा है एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध आधा कर दो, तो इस चालक तार का प्रतिरोध आधा कर दिया मैंने, प्रतिरोध आधा कर दिया, प्रतिरोध 5 ओम कर दिया, प्रतिरोध कितना कर दिया? 5 ओम, प्रतिरोध आधा कर दो इस चालक तार का। समझिए समझिए, एक चालक तार है, पहले उसका प्रतिरोध 10 ओम था, अब उसका प्रतिरोध मैंने 5 ओम कर दिया, प्रतिरोध आधा कर रहा हूं, धारा का मान कितना होगा? अगर प्रतिरोध आधा करेगा धारा दुगनी हो जाएगी। तो इस चालक तार में बहने वाली धारा, इस चालक तार पहले कितनी एम्पियर थी? 10 एम्पियर। इस चालक तार में बहने वाली धारा 20 एम्पियर हो जाएगी मित्रों। इस चीज को ध्यान में रखना है कि प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती में चीजें उल्टी चलेगी। प्रतिरोध आधा, धारा दुगनी हो जाएगी। उल्टा उल्टा कैसे बोलोगे? उल्टा ही कर दो आज तो गुरुजी, हमको भी हो जा भाई, तू भी उल्टा देख। अगर आप, एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध दुगना कर रहे हो, एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध दुगना कर दिया, दुगना, दुगना, तो भाई उसमें बहने वाली धारा अगर ये 2 है तो ये 1/2 हो जाएगी, मतलब धारा आधी हो जाएगी। उल्टा करना है। एक चालक तार है, लास्ट बार और बता दूं, एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध आप 1/4 कर रहे हो, 1/4 कर रहे हो, 1/4। क्वेश्चन पूछेगा एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध 1/4 कर दिया जाए तो धारा का मान, अब तो समझ गए होंगे, वो 1/4 है तो ये हो जाएगा 4/1, मतलब धारा कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। भैया समझ में आ गई हो तो ये पेज नंबर 4 भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा, एक क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 3 गुना कर दिया जाए, प्रतिरोध 3 गुना कर दिया जाए, तो उसमें बहने वाली, 2 जवाब भैया, उसमें बहने वाली धारा का मान कितना होगा? शर्त है V विभवांतर नियत है, विभवांतर जो है
वो क्या है, नियत है। चलो, ये ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। प्यारे विद्यार्थी, एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध 3 गुना कर दिया जाए। ये रहा एक चालक तार, चालक तार है। इस चालक तार का जो प्रतिरोध पहले था उससे कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया। प्रतिरोध 3 गुना कर दिया। अगर प्रतिरोध 3 गुना कर दिया तो उसमें बहने वाली धारा का मान कितना होगा। प्रतिरोध 3 गुना कर रहे, धारा का मान कितना होगा। तो इसको सही निकालने का तरीका हमको पता है दोस्तों कि प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसने कहा है कि प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया। डायरेक्ट बता रहा हूं, पहले तो प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया है, राइट सर। तो धारा का मान कितना होगा, 1/3 गुना हो जाएगा। ये बात ऐसे डायरेक्ट समझो। एक तो मैंने अभी समझाया था, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब राशि बदलेगी। इसका मतलब यह है कि प्रतिरोध 3 गुना कर रहा हूं तो धारा 1/3 गुना रह जाएगी। अब इसको क्वेश्चन से करिए। अब मुझे यह बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं इसको यह भी तो लिख सकता हूं कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों एक ही बात है। प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह भी तो ये धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों एक ही बात है। अब आप ऐसे करो, आई को तो रहने दो यहीं। क्वेश्चन में बोला है कि प्रतिरोध आर की जगह पर, अरे भाई आर की जगह पर 3R करो, प्रतिरोध को 3 गुना करो। तो प्रतिरोध जो है इसकी जगह पर 3 गुना कर दो, 3R। तो ऐसे में धारा का मान जो है, धारा का मान जो है वो पहले से कितना हो जाएगा, 1/3 रह जाएगा। धारा कुछ भी नहीं करना यार, कोई जोड़ बाकी नहीं, कोई गुणा भाग नहीं, वही बात वही है। बस R की जगह पे 3R हो जाना है प्रति। तो इसको आप कैसे बोलोगे, कुछ नहीं करना, धारा का मान क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये ऐसे चलेगा क्वेश्चन। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, एक अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये नोट कर लो। किसी चालक तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, करो नोट भाई, किसी चालक तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, एक चालक तार है जिसमें हम 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इसके सिरों पर विभवांतर 4.5 वोल्ट करने पर इसके सिरों पर विभवांतर 4.12 उत्पन्न होता है। किसी चालक तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर विभवांतर 4.5 वोल्ट उत्पन्न होता है। तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, इससे सस्ता कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जिंदगी में। रेजिस्टेंस ज्ञात करो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। क्या दे रखा है प्रश्न में, धारा का मान दे रखा है 1.5 एम्पियर। धारा दे रखी है क्वेश्चन में 1.5 एम्पियर। चालक तार के सिरों पर विभवांतर वोल्टेज दे रखा है 4.5 वोल्ट। विभवांतर का मान दे रखा है 4.5 वोल्ट। तो वो कह रहा है
रजिस्टेंस ज्ञात कर। और इस सबको पता है यार, अब तो बच्चे बच्चे को पता चल गया कि प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। विभुवांतर 4.5 वोल्ट, धारा 1.5 एम्पियर। तो 45 में 15 का भाग कितनी बार? 3 ओम। प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं, आंसर होगा 3 ओम आंसर होगा इसका। बढ़िया शब्द है। तो ये है आपका ओम के नियम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा, एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, पेज नंबर 6 पे है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और जो बार बार एग्जाम में आता है, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। एक ओम को परिभाषित कीजिए। किसको आप 1 ओम प्रतिरोध बोलते हो? देखिए, पिछली क्लास में भी मैंने आपको सबके बारे में बताया है। प्लीज आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जब मैंने आपको धारा पढ़ाई थी, समझो एक बार फिर से, विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T। आपको पता है धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है सर। अगर धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो वो आपसे पूछेगा 1 एम्पियर, सॉरी, हां अब साफ हो गया। हां भाई, आपसे सबसे पहले हमने धारा के बारे में एक फॉर्मूला लिखा था, विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T। Q क्या है? आवेश की मात्रा, कूलाम। T क्या है? समय। अब आपको यह पता है कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वो आपसे पूछता है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो आपको जब 1 एम्पियर को परिभाषित करा रहा हो तो ऐसे कर दिया करो। क्यों क्या है? आवेश। क्यों है? आवेश। टी क्या है? समय। तो देखिए, समय तो ले लो 1 सेकेंड। समय तो कितना ले लिया? 1 सेकेंड ले लो। समय तो ले लो 1 सेकेंड, और आवेश का मान भी ले लो 1। आवेश का मान कितना लेना? 1 कूलाम। तो दोनों 1-1 ले लीजिए। समय है तो 1 सेकेंड ले लिया, कूलाम है तो 1 कूलाम ले लिया। तो अगर आप दोनों राशि, भाई आप 1 एम्पियर को परिभाषित करते हो तो आप ये बोलोगे, भाई किसी चालक तार में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा। एक चालक तार है जिसमें 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। एक चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश निकल रहा है। तो धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। एक चालक तार है, इससे 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश निकल रहा है। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश निकल रहा है, तो धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर। ठीक है सर, ये परिभाषा हमको समझ में आई। फिर एक दूसरा फॉर्मूला बताया था, विभवांतर V बराबर होता है W अपॉन Q। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है भाई? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो वो आपसे पूछेगा 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। 1 वोल्ट, भाई विभवांतर V बराबर W अपॉन Q होता है। इससे बेहतर आप जिंदगी में नहीं समझ सकते। विभवांतर V बराबर होता है W अपॉन Q। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो आपसे पूछेगा 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ नहीं करना है। देखो नीचे क्या है? Q, आवेश की मात्रा। तो ये तो 1 कूलाम ले लो। आवेश की मात्रा 1 कूलाम ले लिया आपने, 1 कूलाम आवेश ले लिया। ऊपर क्या है? W कार्य है। कार्य ले लो 1 जूल। 1-1 ले लो, ऊपर नीचे 1-1 ले लीजिए।
अब आप ये एक वोल्ट की परिभाषा आ चुकी है आपके सामने। अगर किसी बैटरी से एक कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में किया गया कार्य है। एक कूलाम आवेश को, परिभाषा तो यहीं से बनेगी, एक कूलाम आवेश को बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में यदि 1 जूल कार्य हो रहा है, 1 जूल कार्य हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि विभवांतर का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो विभवांतर का मान कितना होगा, 1 वोल्ट। ऊपर नीचे एक एक ले लीजिए। अब परिभाषा, इतना तो एक्सपीरियंस आपको बनाना पड़ेगा। अब तीसरे नंबर पर ऐसे ही हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। 1 ओम, तो सबको पता है सर प्रतिरोध R बराबर होता है V अपॉन I। कमेंट जरूर करना यार, सच बता रहा हूं, आज की क्लास को देख के आपको एक बार मुझे जरूर कमेंट करना। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं, बस ये चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो हमारे पास फॉर्मूला है प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। कुछ भाई कहते हैं सर धीरे पढ़ाते, स्पीड तेज कर ले भाई। अपने यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पे भी 1.5 गुना कर लो, 2 गुना करो, दर 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 पढ़ लो यार, तेज कर लो यार। लेकिन कुछ स्टूडेंट, विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए ऐसा थोड़ा सा स्लो रखा जाता है स्पीड को। प्रतिरोध R बराबर होता है V अपॉन I। तो हम यहां से ये बोलते हैं कि विभवांतर बटे धारा, तो धारा का मान ले लो 1 एम्पियर, नीचे क्या ले लिया, 1 एम्पियर धारा ले ली। V विभवांतर 1 वोल्ट, विभवांतर कितना ले लिया, 1 वोल्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी चालक तार में से, इसको बोल रहा हूं अब, अगर किसी चालक तार में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और उस चालक तार में विभवांतर जो है हमारी बैटरी का वो है 1 वोल्ट। समझिए, 1 वोल्ट की मेरे पास एक बैटरी है, उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा हूं मैं, तो वहां पर वो चालक तार जो होगा उसका प्रतिरोध का मान जो होगा वो होगा 1 ओम, 1 ओम होगा। यदि 1 वोल्ट की बैटरी से, 1 वोल्ट की बैटरी से वोल्टेज, विभवांत वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है, धारा कितनी है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस पे वोल्टेज कितना आ रहा है, 1 वोल्ट। तो हम बोलेंगे इस चालक तार का प्रतिरोध कितना है, इस चालक तार का प्रतिरोध होगा 1 ओम। तो इस तरह से हम एक 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 को परिभाषित कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूले की जानकारी जरूर होनी चाहिए। चलिए, अब हम, यह है आपका पेज नंबर 7। इसकी पीडीएफ आपको दोस्तों, एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, DABRA के नाम से, डाबरा क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो जो भी मेरा स्टूडेंट साइंस के नोट्स, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां से हमारी जो भी करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कुछ भी जो भी मैटर होता है, तो वो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई आदमी टेलीग्राम नहीं चलाना जानता है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए। जैसे ही भाई मैं मैसेज को आपका देखूंगा, तो आपको इस नंबर पे भी मैं मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लीजिए डाबरा सर के नाम से और सेंड कर दीजिए एक मैसेज। यहां पर भी मैं आपको जो भी मैटर होगा वो जरूर उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पेज नंबर 8, और इसका जवाब आपको देना है। ठीक है सर, बिल्कुल तैयार हो जाइए भाई। एक चालक तार है, ये चालक तार है,
इस चालक तार का प्रतिरोध है मेरे पास में 2 ओम और इसमें बहने वाली जो धारा है वो भी 2 एंपियर की धारा बह रही है। एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है और उस चालक तार में 2 एंपियर की धारा बह रही है। अगर आपसे क्वेश्चन में यह बोलो कि अगर इस चालक तार का प्रतिरोध, और चीजें नियत रखना भाई, प्रतिरोध और धारा के बीच में बात चल रही है, यहां पे मैं V को नियत कर रहा हूं, V नियत है। अगर इस चालक तार का प्रतिरोध जो है वो 0.5 ओम कर दिया जाए तो इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी? V नियत है, वोल्टेज को नियत रखा गया है। एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध का मान 2 ओम है, 2 एंपियर की धारा बह रही है और वोल्टेज नियत को रखकर आपसे बोला गया है यदि इस चालक तार का प्रतिरोध अगर 0.5 कर दूं तो धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा? जवाब दो यार, कमेंट करिए, एक बार जवाब दीजिए इस प्रश्न का। क्या समझ पा रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इससे मुझे यह पता चलता है कि यहां पर प्रतिरोध 2 ओम है, राइट सर, और यहां प्रतिरोध कर दिया 0.5 ओम। समझिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां प्रतिरोध कर दिया 0.5 ओम, मतलब प्रतिरोध जो है वो 1/4 कर दिया है। प्रतिरोध 1/4 कर दिया दोस्तों, समझ रहे हो क्या बात को? प्रतिरोध को 1/4 कर दिया गया है यहां पर। अगर आप उस फॉर्मूले पे आइए, मैंने आपको समझाया था कि प्रतिरोध R बराबर होता है V/I और V नियत है, B को छोड़िए, B तो नियत है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सीधा सीधा कि प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बार बार बता रहा हूं, V को नियत रखा है, प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन में प्रतिरोध 1/4 कर दिया। ओ दोस्तों डायरेक्ट आ जाओ, अगर प्रतिरोध 1/4 कर दिया, अगर प्रतिरोध 1/4 कर दिया तो धारा का मान 4/1 हो जाएगा। मतलब धारा का मान कितना गुना हो जाना चाहिए? 4 गुना हो जाना चाहिए। अगर प्रतिरोध 1/4 करेगा, 1/4, प्रतिरोध 1/4 तो धारा का मान 4/1 उल्टा हो जाएगा। प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो अगर प्रतिरोध को 1/4 किया गया है तो धारा 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? धारा 4 गुनी हो जाएगी, तो धारा 4 गुनी हो जाएगी, धारा 4 गुनी हो जाएगी। तो यहां 2 एंपियर है, तो अब इस चालक तार में बहने वाली धारा 4 गुनी हो जाएगी, मतलब धारा का मान कितना होगा? 8 एंपियर होगा। इसका आंसर का जवाब होगा 8 एंपियर आंसर होगा इसका। तो इन चीजों को पकड़िए, इनों में एनालिसिस करना सीख जाइए। यह है हमारे पास पेज नंबर 8। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने केवल इतना सा सीखा है, ओम का नियम बहुत बेहतर से। सन 1827 में ओम ने क्या किया था? एक प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल में हमें यह बताया कि वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। चालक तार की जो शर्तें हैं वो नियत रखना है, और यहां से हमने इस कहानी की क्या की थी? शुरुआत की थी ओम के नियम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। अगली क्लास में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और बच रहा है इसका, प्रतिरोध किसे कहते हैं और प्रतिरोध का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन आता है,
एक चालक तार है, इसकी लंबाई दुगनी कर दूंगा, प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर इसकी मोटाई बढ़ा दूंगा, प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर इस चालक तार को गर्म करूंगा, प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ने वाला है। इस चालक तार का मान लीजिए एक लोहा है, एक कॉपर है, क्या दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होता है या एक ही होता है। तो सीधी सी बात है, प्रतिरोध किसे कहते हैं और प्रतिरोध का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है। लेकिन आज की क्लास में जो चीजें मैंने सिखाई है ना, इनको बार बार सीख लीजिए, मजा आ जाएगा। अगली क्लास में सेकंडों में उड़वा दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास का थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।